ओपी चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। आज के समय में जहां पर राजनीतिक कोई इस तरीके से चर्चा नहीं थी, वहां पर बड़ी बात कह दी है बड़े चौटाला ने। ओपी चौटाला ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार में कोई तालमेल नहीं है, मंत्रियों में, सीएम में कोई तालमेल नहीं है, इनके बीच में मतभेद है, इसलिए सरकार ज्यादा दिन की नहीं है। हमारी सरकार किसान की हितैषी थी, यह सरकार तो आपस में ही हितैषी नहीं है, यानी एक दूसरे में तालमेल नहीं है, ना ही सीएम से मंत्रियों का तालमेल है और ना ही इस गठबंधन में कोई तालमेल दिखाई दे रहा है। इसलिए फिलहाल यह सरकार ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, प्रदेश की गठबंधन सरकार नहीं चलेगी। सुनाते हैं आपको ओम प्रकाश चौटाला क्या कह रहे हैं। प्रकृति ने उसका नुकसान कर दिया, अब सरकार उसका नुकसान करने पर तुली हुई है। वैसे तो सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर किसान का उत्पादन खरीदना चाहिए था, लेकिन सरकार ना उत्पादन खरीद रही है बल्कि उस पर और कटौती लगा रही है। एक दफा हमें सरकार बनाने का मौका मिला था और उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी थी, क्योंकि हरियाणा बेशतर इलाका मारू है, बारानी है। केंद्र की सरकार ने निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया था। किसान का नुकसान ना हो इसलिए हमने प्रादेशिक सरकार की तरफ से जितना भी बाजरा मंडियों में आया, चाहे वो राजस्थान का था, चाहे यूपी का था, चाहे दिल्ली का था, चाहे मध्य प्रदेश और गुजरात का था, एक एक दाना हमने सरकारी मूल्य पर खरीदा था और फिर आधे दाम पे बेचा। प्रादेशिक सरकार को बहुत नुकसान हुआ। सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसान के लिए तो ये संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में डीजल अगर महंगा हो जाता है, लॉकडाउन की स्थिति है सर, महामारी जैसा समय कभी किसान ने नहीं देखा होगा, अभी जो हाल फिलहाल में 100 साल तक तो कम से कम डीजल पेट्रोल पर वैट के साथ मंडी में वैट लगा दिया फीस है। मार्केट फीस सब्जी मंडी में बढ़ा दी है सर, एक फीसदी एचआरडीएफ फीस और 1% मार्केट फीस। यानी अब किस किस बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इन्होंने हर वर्ग के लोगों का पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, न सिर्फ किसान बल्कि व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, कारखानेदार, सबकी बहुत बुरी हालत हो गई। और आर्थिक तौर पर आज देश की ये हालत है कि हरियाणा प्रदेश में 200 लाख करोड़ का कर्जा है। 200 लाख। इनके पास तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। ताज्जुब करेंगे आप कि स्टूडेंट से भी पैसे वसूल कर रहे हैं। स्टूडेंट को तो पैसे दिए जाते हैं ताकि वो इस लालच में स्कूल में जाए, पढ़े, क्योंकि उन्होंने आगे देश का निर्माण करना है, वो राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य है। उनसे भी पैसे वसूल कर रहे हैं। किसान के आज के हालात देख के आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? आज किसान के हालात देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता रहा है कभी? हमें पुरानी बात याद आ रही है, जैसे मैंने बताया, और न सिर्फ हमें बल्कि आम नागरिक जो है वो इस बात को महसूस करता है कि सरकार तो वही अच्छी थी। हम किसान के हित की बात करते थे, मजदूर के हित की बात करते थे। हमारी सरकार के वक्त में हम तो, जब सरकार हमारी गई थी तो हम तो इनके पास, इनके लिए पैसा छोड़ के गए थे, और आज हालत हमारी ये है कि 200 लाख करोड़ का कर्जा है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे आप अब चैनल के माध्यम से? क्या वो मिल करके चलें तो भी अच्छा है। उनका आपस में बड़ा विवाद है, मंत्रियों का बहुत विवाद चल रहा है। कोई सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, यही मान के चलना चाहिए। चौटाला साहब, ये जो संकट है ये अभूतपूर्व है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो सरकार ने जो तमाम फैसले किए, प्रयास कर रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कुछ और बेहतर? कौन सा संकट? कोरोना का संकट। कोरोना का संकट जो है वो थ्रू आउट वर्ल्ड है, विश्व के स्तर पर है, लेकिन अभी तक तो हम खुशकिस्मत हैं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हम अभी तक बचत में है। देखो, अब हालात को ठीक बन जाए तो लोग तो इनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इनकी हिदायतों पर अमल कर रहे हैं।
आज यहाँ कोई कहीं किसी से मिलने नहीं जा सकता, लोग घरों में बंद हैं, खाने पीने की भी दिक्कतें हैं, सब्जी और राशन पैसे होते हुए भी नहीं मिल रहा है। हालत देश की बहुत खराब है। आपने कहा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का तालमेल नहीं है, तो क्या पूरा कार्यकाल सरकार कर लेगी, आपको लगता है? आपके पास अच्छा खासा अनुभव है सर राजनीति का। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चल पाएगी, चलेगी नहीं, लेकिन कब तक का कार्यकाल समझते हैं सर? जितनी जल्दी ये सरकार चली जाए उतना ही प्रदेश के और देश के हित में है। सर, ये स्वार्थ का गठबंधन मानते हैं क्या? जो सरकार का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन लगता है, क्योंकि बहुमत तो नहीं था किसी के पास भी, हरियाणा की जनता ने मैंडेट तो किसी को भी नहीं दिया था। तो इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? कौन सा गठबंधन? जो हरियाणा में सरकार बनी है, जो जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार। मैं आपसे ये प्रश्न पलट के पूछूं कि क्या हरियाणा में सरकार है कोई? ये तो लुटेरों का एक गिरोह है, लोगों के हित की बात करने की बजाय पैसे लूटने पर लगे हुए हैं। इन्हें तो कोरोना की आड़ लेकर के पैसे खाने का एक रास्ता मिल गया। लोगों के हित की बात नहीं करते, पैसा लूटने पर लगे हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अंदाज वही है सर, आज अंदाज। जी हाँ, तो ओपी चौटाला ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दरअसल मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उससे सबको मिलकर लड़ना होगा, लेकिन साथ में उन्होंने सरकार पर भी बहुत सख्त टिप्पणी की। ओपी चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गठबंधन को लेकर भी कुछ सवाल खड़े किए, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने याद दिलाया कि उनके दौर में, उनकी सरकार के दौर में किसान के हित की बात होती थी, आज वैसा नहीं हो रहा। बिना केंद्र के समर्थन के हमने किसानों की फसल खरीदी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सरकार को प्रदेश के किसानों के हित का ख्याल